कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने गोल वेट पर पहुंच चुके हो, आप अपने आइडियल वेट पर पहुंच चुके हो। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे हैं आपको कि आपने अपना वेट लॉस कर लिया है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े फिट आने लगे हैं। अब मिरर में अपने आप को देखना आपको अच्छा लगने लगा है, फोटोज में लोगों के पीछे छुपना नहीं पड़ता। लेकिन इस वेट को मेंटेन कैसे करोगे, ये मालूम है आपको? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप अपना वेट लॉस कर लेते हो ना तो आपको उसे मेंटेन कैसे करना है। तो ये इजी भी है और मुश्किल भी। अगर आज की मेरी ये टिप्स फॉलो कर लेते हो ना तो फिर आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन जब भी हम अपना वेट लॉस करते हैं ना तो एक डर हमारे मन में हमेशा लगा रहता है कि अब इसको मेंटेन कैसे करना है। एक जंग तो लड़ ली है हमने, लेकिन अब आगे कैसे हमें विजयी बने रहना है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताऊंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी हम अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं ना तो हमें बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए। यानी कि जो खाना हमने ऑलरेडी अपने घर में खाया हुआ है ना, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट, सैलेड, नट्स, वो सारी चीजें छोड़कर अगर हम वेट लॉस करेंगे तो वेट लॉस करने के बाद हम उसे मेंटेन कैसे करेंगे। सारी जिंदगी तो हम अपने मील रिप्लेसमेंट या शेक्स के ऊपर नहीं बिता सकते। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि अगर आप अभी भी अपने वेट लॉस जर्नी पर हो ना तो अपना वेट लॉस हमेशा सस्टेनेबल तरीके से करना, बिल्कुल भी भूखे रह के नहीं। इनफैक्ट खाते पीते अपना वेट लॉस करना, ये सारी चीजें जो हमारे घर में बनती है ना उन्हीं सब चीजों को खाकर करना। लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है मैं अपनी सारी चीजों में, जो मैं आपको अपने डाइट प्लान्स में बताती रहती हूँ। तो जब भी आपको अपना वेट मेंटेन करना है ना तो बहुत इजी है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बस वो ये कि वेट लॉस करने के बाद आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप वापस से बाहर का खाना खाने लगेंगे, सारा का सारा जंक फूड खाने लगेंगे और आप वेट गेन नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का हेल्दीएस्ट इंसान भी अगर हर आए दिन बाहर का खाना या जंक फूड या पैकेज फूड खाने लगे तो उसका भी वेट गेन हो जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाहर का खाना, जंक फूड या पैकेज फूड ओकेजनल होना चाहिए। यानी कि सिर्फ ओकेजन्स पर, कभी कोई बर्थडे है, कभी कोई एनिवर्सरी है या कोई त्योहार है, सिर्फ उस वक्त पर आप बाहर का खाना खाइए और कोशिश करिए कि वो पूरे दिन के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मील के लिए होना चाहिए। सेकेंड चीज ये कि जैसे आप अपने वेट लॉस के टाइम पे अपना वेट चेक करते थे ना, वैसे ही आपको अपने वेट मेंटेनेंस के टाइम पे हर रोज ना सही तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपना वेट चेक जरूर करना चाहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या आप अपना वेट मेंटेन कर भी रहे हो या आपका वेट बढ़ने लगा है। तो अगर आप अपना वेट चेक करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपके वेट मेंटेनेंस के लिए सही है या नहीं। जितना खाना आप खा रहे हो वो आपके वेट मेंटेनेंस के लिए सही है या नहीं, क्योंकि गलती को ठीक करने से पहले गलती को पकड़ना जरूरी होता है। तो इसलिए अपना वेट जरूर हर थोड़े थोड़े दिन में चेक करिए ताकि आप अपनी गलती को पकड़ सकें। तीसरी चीज ये कि जैसे आप अपने वेट लॉस के टाइम पे पानी पीते थे ना 3 से 3.5 लीटर, वैसे ही आपको अपने वेट मेंटेनेंस के टाइम पे भी पीना है। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेट लॉस के टाइम पे तो पीनी ही है, वेट मेंटेन के टाइम पे भी आपको पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है और हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। अगर आप भूल जाते हो तो अलार्म्स लगा लो, लेकिन आपको ये जरूर करना है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ वेट लॉस के टाइम पे कि डिनर 7 बजे के पहले करना है। कोशिश करिए कि 7 से 8 बजे के बीच में आप अपना डिनर खत्म कर लें अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं तब भी, क्योंकि पहली चीज तो ये बहुत हेल्दी हैबिट है। सोने से पहले आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट फील करोगे सोते टाइम, आपको हैवी हैवी फील नहीं होगा, आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, रीगर्जिटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और दूसरा बहुत ईजिली अपने वेट को लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट चीज ये है कि पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप वेट मेंटेनेंस के टाइम पे जरूर इंक्लूड करिए, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, जिससे आप हैप्पी फील करते हो, खुश रहते हो। वो नहीं जो लोग आपको कहते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि जिम करना अच्छा होता है या रनिंग अच्छी होती है या डांसिंग अच्छी होती है, वो नहीं, जो आपका मन करे, जो आपको खुश रखे, वैसी कोई फिजिकल एक्टिविटी 30 to 45 मिनट्स की आपने करनी है। फिर वो वॉक भी हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्विमिंग, डांसिंग, जिमिंग, जो आपका दिल करे वो हो सकती है। नेक्स्ट चीज ये
कि कोशिश करें कि घर का ही बना हुआ खाना खाएं और अपने पोर्शंस को छोटा रखें। हमेशा अपनी छोटी प्लेट में ही खाना खाएं और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाना लें, क्योंकि खाना खाने के एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बाद हमें रियलाइजेशन होती है कि हम फुल हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और बहुत लंबे टाइम से हमने कुछ खाया नहीं होता, तो हम बहुत ओवर ईट कर लेते हैं और बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि हमने ज़्यादा खा लिया, और ऐसे ज़्यादा खाते खाते हमारी बॉडी को ज़्यादा खाने की हैबिट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा छोटी प्लेट में अपने लिए खाना सर्व करें और थोड़ा ही करें। और अगर उसके बाद आपको 15 to 20 मिनट्स के बाद भी भूख लगती है तो आप थोड़ा और खाना अपनी प्लेट में सर्व करें। अपनी बॉडी को सुने, अपनी बॉडी को समझें। जब आपकी बॉडी आपको ये इंडिकेशन देती है कि पेट भर गया है, अब टेस्ट आना बंद हो गया, उस वक्त पे आप खाना रोक दें। कभी भी जब आप खाना खाते हो तो छोटे छोटे बाइट्स में खाएं, अच्छे से च्यू करके खाएं, और कभी भी कोई गैजेट्स खाने के साथ आप ना यूज करें, जैसे कि फोन या फिर टीवी, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं लगता कि आप कब फुल हो गए हो। तो कोशिश करें कि ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपने डेली रूटीन में लेकर आएं, जिससे कि आप अपना जो वेट आपने इतनी मेहनत और इतनी मुश्किलों से लूज किया है वो वापस गेन ना करें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप आपको देना चाहती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने वेट लॉस कर लिया है तो जिंदगी भर हम बाहर का खाना ही नहीं खाएंगे, जिंदगी भर हम कभी जंक फूड खाएंगे ही नहीं। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हम इंसान है भाई, हमें अच्छा लगता है जंक फूड, हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, हम सबको अच्छा लगता है, तो हम बिल्कुल खाएंगे। खाएं, छोटी क्वांटिटी में खाएं और कोशिश करें कि दिन के टाइम पे खाएं, रात के टाइम पे अवॉइड करें, और कभी कभी खाएं, यानी ओकेजन्स पर ही खाएं। लेकिन जब भी आप बाहर का खाना खा लेते हो उसके अगले 3 से 4 दिन तक अपनी डाइट जो है वो थोड़ी कम रखें। कोशिश करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा इंक्लूड करें, सॉल्ट थोड़ा कम रखें, पानी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा करें, और वॉक या जो भी एक्सरसाइज आप करते हो वो 15 से 20 मिनट बढ़ा दें। बस इतने ही चेंजेस आपको करने हैं और आप देखोगे कि बहुत ईजिली, वंडरफुली आप अपना वेट मेंटेन कर लोगे लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो हमें अपनी बॉडी में, अपने डेली लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने होते हैं। अब आपके लिए एक डाइट प्लान भी लेकर आई हूं मैं, जिसको बहुत इजीली आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और वेट मेंटेन कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस के लिए, उनमें से कुछ चीजें आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। वो ये कि आपको पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना है। डिनर अपना 7 से 8 के बीच में कर लेना है। स्ट्रेस अब भी नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस वैसे भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वेट लॉस क्या, वेट मेंटेन के टाइम पे भी आप स्ट्रेस मत लीजिए। नेक्स्ट चीज ये कि अपना वेट आप ट्रैक में रखें और कोशिश करें कि हर ऑल्टरनेट डे या 2 से 3 दिन में अपना वेट जरूर चेक करते रहें। पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करें, और 7 से 8 घंटे की अपनी नींद जरूर पूरी करें। रात को टाइम पर सो जाएं और सुबह टाइम पर उठें। तो शुरू करते हैं अपना वेट मेंटेनेंस डाइट प्लान। बहुत ही अमेजिंग सी छोटी छोटी चीजें ना हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं, जिसको आप अपनी एज मॉर्निंग ड्रिंक यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जीरा टी ले सकते हैं, आप अजवाइन टी ले सकते हैं, सौंफ टी ले सकते हैं, मेथी टी ले सकते हैं, या धनिया टी ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं ना, इनके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरे चैनल पर ना ये 7 वेट लॉस टी की रेसिपीज हैं। आप इसमें से कोई भी एक वेट लॉस टी उठाइए, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए यूज करिए और उसके बाद इसको चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में जरूर ले लीजिए, या फिर अगर कुछ भी नहीं तो एक सिंपल लेमन वाटर आप अपने मॉर्निंग में लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देती हैं, और अर्ली मॉर्निंग जब आप इसको लेते हो तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्लीन हो जाता है। तो ये लेना है आपने 7-7:30 के आसपास। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करिए कि कभी भी पहले तो स्किप नहीं करना है अपना ब्रेकफास्ट, टाइम से लेना है, और आप अपने ब्रेकफास्ट को ना हैवी रखिए, जिससे कि पूरा दिन आप फुल रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। लंच थोड़ा हल्का रखिए और डिनर जो है आपका लाइटेस्ट मील होना चाहिए पूरे दिन का। तो ब्रेकफास्ट में आप जो आपके लिए इजी हो बनाने के लिए, पूरी फैमिली आपकी खा सके, आप उस तरह की चीजें लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर 10 सैंडविचेस की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी एक सैंडविच ले सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में। मेरे चैनल पर 7 रोटी पराठा की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी रोटी पराठा, अगर आपको मॉर्निंग में पराठा या रोटी का खाने की आदत है तो आप ये ले सकते हैं। या फिर खिचड़ी है,
आप ये ले सकते हैं, मेरे चैनल पर पोहा है, आप ये ले सकते हैं, मेरे चैनल पर रोल्स हैं। आप इनमें से कोई भी चीज़ अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो, साथ में अपनी फेवरेट चाय, अपनी फेवरेट कॉफ़ी या फिर मिल्क ले सकते हैं। तो लेकिन आप चीनी और जैगरी अब भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसे तो कोशिश करें कि आप चीनी की जगह पे जैगरी यानी कि गुड़ थोड़ी क्वांटिटी में अपने चाय कॉफ़ी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि डाइट यानी कि वेट लॉस डाइट आपकी सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ें आप वेट लॉस के टाइम पे खाते हो ना वही चीज़ें आप वेट मेंटेनेंस के टाइम पे खा पाओ। तो यहाँ पर भी आपको मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर इंक्लूड करना है वेट लॉस की तरह। एक कोई भी ऐसा फ्रूट जो सीजन का है, सस्ता है, फ्रेश है, इजीली आपके एरिया में अवेलेबल है, आप वैसा एक फ्रूट अपने मिड मॉर्निंग के टाइम पे ज़रूर इंक्लूड करिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच जो है आपने 1 से 2 बजे के बीच में ले लेना है। अब हमारे घर में लंच में रोटी बनती है, सब्जी बनती है, राइस बनते हैं, हमारे घर में रायता बनता है या बटर मिल्क होता है। तो इस तरह की सब चीज़ें आप अपने लंच में ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है पोर्शन का। पोर्शन हमेशा कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटी प्लेट में अपने लिए खाना सर्व करिए और साथ में लंच और डिनर के साथ आपको खूब सारा सैलेड खाना है जिसमें आपको सॉल्ट नहीं डालना, जो आपको बहुत अच्छे से फुल रखेगा और उसके वजह से आप जो अपनी कैलोरी डेंस चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं वो चीज़ें आप कम क्वांटिटी में खा पाएंगे। तो कोशिश करें कि लंच या डिनर खाने से पहले आप पूरी बड़ी प्लेट भर के सैलेड का खाएं जिसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपने खाने के ऊपर आएं। खाने में एक प्रॉपर प्लेट होनी चाहिए जिसमें 50% आपकी होनी चाहिए सब्जियां, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, सैलेड के फॉर्म में या फिर सब्जी के फॉर्म में, जो कि बनी होनी चाहिए काफी हेल्दी तरीके से, बहुत ज्यादा ऑयल उसमें यूज नहीं होना चाहिए। तो 50% आपकी सब्जियां होनी चाहिए, 25% होना चाहिए आपका प्रोटीन। अब वो प्रोटीन आप किसी भी तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। चाहे तो आप एक बॉइल्ड एग यूज कर सकते हो अपने लंच में, एग की भुर्जी बना के यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा टोफू यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पनीर यानी कि 50 to 70 ग्राम्स ऑफ पनीर आप यूज कर सकते हो, या फिर चिकन यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं, या दालें यूज कर सकते हैं, या चिया सीड्स यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लंच में थोड़ा सा प्रोटीन यानी कि 25% आप प्रोटीन ऐड करिए और 25% होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ राइस या इन द फॉर्म ऑफ रोटी होना चाहिए। तो रोटी आप जब भी खाते हो, मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करूंगी कि वेट मेंटेनेंस के टाइम पर भी आप रोटी पूरे व्हीट की ना खा के आप उसमें कोई ना कोई मिलेट ऐड करें, क्योंकि जो मिलेट होता है ना हमारा, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना ये हाई इन फाइबर होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। तो अगर आप सिर्फ इन चीज़ों की रोटी खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। अगर आपको व्हीट ऐड करना है तो थोड़ा सा व्हीट भी आप ऐड करिए, लेकिन फुल व्हीट की रोटी आप अवॉइड करिए। तो इस टाइम पर आप इस तरीके की 1 या 2 रोटी ले सकते हो मीडियम साइज की, जिसके अंदर आप सब्जियां भी स्टफ कर सकते हो, जिससे कि आपकी रोटी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो आप या तो रोटी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका किसी दिन रोटी खाने का मन नहीं है तो आप उस दिन राइस ऐड कर सकते हो। एक छोटा बोल राइस जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स भी आपने डाली हो वो आप लीजिए, साथ में आप एक छोटा बोल दाल जिसके अंदर भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। तो राइस और दाल आप अपने लंच में ऐड कर सकते हैं। साथ में प्रोटीन ऐड करने के लिए आप या तो सोया चंक्स ऐड कर सकते हो, टोफू, चिकन, फिश या एग अपने लंच में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लंच विद लॉट्स ऑफ सैलेड। आप इस तरह की चीज़ें अपने लंच में यूज़ कर सकते हैं। या कभी कभी आपका बहुत कुछ ऐसा बनाने का मन नहीं है तो जो आपने ब्रेकफास्ट में खाया है वो भी आप रिपीट कर सकते हो अपने लंच में, यानी कि आप कोई सैंडविच खा सकते हो, मेरा कोई रोटी पराठा यूज़ कर सकते हो, कोई रोल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कुकिंग का तो वो सब चीज़ें भी आप अपने लंच में रिपीट कर सकते हैं सैलेड के साथ। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के टाइम की। इवनिंग स्नैक में भी ज़रूर कुछ हेल्दी स्नैक अपने मेंटेनेंस के टाइम पे भी ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर भी एक स्नैक लेते हो ना तो आप अपने डिनर को ओवर ईट नहीं करेंगे। तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी या फिर अपनी दूध वाली चाय भी आप ले सकते हो। कोशिश करिए कि उसमें चीनी और गुड़ ना डालें। साथ में बिस्किट नमकीन नहीं खाना, समोसा, पैटी, बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी।
वंस इन अ वाइल ओकेजनली ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन रोज रोज की आदत मत डालिए। इवन हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार भी बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं लेना। कोशिश करिए कि हेल्दी स्नैक्स लीजिए। आप लीजिए भुने हुए मखाने, भुने हुए चने, थोड़े से 10-12 पीनट्स भी ऐड कर सकते हो आप, यानी कि मूंगफली। या फिर मेरे चैनल पर एक बहुत अमेजिंग ओट्स चिवड़ा की रेसिपी है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसको बनाकर आप एक जार में भर के रख सकते हैं और उसको छोटी कटोरी आप अपने इवनिंग स्नैक के टाइम पे ले सकते हैं। या फिर 1 हैंडफुल सोक्ड नट्स भी आप ले सकते हो। तो ये आपने लेना है अपने इवनिंग स्नैक के टाइम पे। डिनर कोशिश करिए कि 7 से 8 बजे के बीच में ले लें और डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। तो कोशिश करें कि कोई भी प्रोटीन सोर्स आप अपने डिनर में ऐड करें। मेरे चैनल पर एग्स की रेसिपी है, इसमें से कोई एग आप ऐड कर लें अपने डिनर में। साथ में खूब सारा सैलेड ले सकते हैं। बहुत ज्यादा भूख है तो आप थोड़े से राइस छोटी कटोरी में या फिर एक छोटी मीडियम साइज की रोटी आप ऐड कर सकते हो अपने डिनर में। बहुत ज्यादा भूख नहीं है तो सिर्फ एग्स ले सकते हैं। आप चिकन ले सकते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे चिकन की रेसिपी हैं, आप उनमें से कोई भी चिकन की रेसिपी ले सकते हो। कोशिश करिए कि चिकन ब्रेस्ट का ही यूज करें और 150 to 200 ग्राम से ज्यादा चिकन ना यूज करें। साथ में खूब सारा सैलेड खाएं। आप सेम क्वांटिटी में फिश भी यूज कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से बनाई हुई यही सेम रेसिपीज आप यूज करके फिश अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप रोटी के साथ सोया चंक्स की मेरी रेसिपीज है मेरे चैनल पे, कोई भी एक सोया चंक की रेसिपी आप अपने डिनर में यूज कर सकते हैं। या फिर आप पनीर भी ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। 50 to 70 ग्राम से ज्यादा पनीर आपने नहीं यूज करना। आप पनीर भुर्जी के साथ रोटी ले सकते हैं या फिर पनीर के साथ आप अपने राइस और सब्जियां मिला के एक फ्राइड राइस बना सकते हो, लेकिन छोटी क्वांटिटी में आपने खाना है। या फिर आप यूज कर सकते हो टोफू की मेरी रेसिपी मेरे चैनल पर है। तो कोशिश करें कि प्रोटीन अपने डिनर में ज्यादा रखें, कार्ब्स थोड़े कम रखें और फाइबर भी ज्यादा रखें। तो खूब सारा सैलेड आपने खाना है, प्रोटीन जरूर ऐड करना है अपने डिनर में और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम क्वांटिटी में आपने यूज करना है डिनर में। और अगर भूख नहीं है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स स्किप भी कर सकते हो अपने डिनर में, सिर्फ प्रोटीन और फाइबर भी रख सकते हो। डिनर कोशिश करना है 7 से 8 बजे के बीच में आपने खत्म कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो तब भी। जैसे मैंने आपको बताया कि वेट लॉस टी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वही वेट लॉस टी आप अपने डिनर में बदल बदल कर यूज कर सकते हैं। या मेरे चैनल पर वेट लॉस चूरन की रेसिपी है, आप ये भी ½ टीस्पून 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में ऐड करके ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और आपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी अपनी रखनी है। अगर ये सब चीजें आप मेंटेन करते हो ना तो बहुत इजीली आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हो। ओकेजन्स पर आप जरूर बाहर का खाना खाइए, लेकिन हैबिट मत बनाइए कि आपने हर आए दिन बाहर का खाना खाना है। और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए रोज। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो और ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना तो 200% आप कभी अपने पहले वाले वेट पर नहीं पहुंचोगे और कभी वेट गेन नहीं करोगे। तो आई होप मैंने जो इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा और आप उसको यूज कर पाओगे अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको लाइक जरूर करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना जो अपना वेट लॉस कर चुके हैं और अब अपने वेट को मेंटेन करने के लिए सोच रहे हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को यूज करोगे ना तो 200% आप कर पाओगे। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जरूर फॉलो करना फॉर मोर सच नॉलेज। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।